सीधा असर इन्फ्लेशन यानी मुद्रा पर पड़ता है। आरबीआई के पास इतनी समझदारी है कि वो नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकते। नोट छाप के गरीबी दूर कर देना यानी अपने आप को आत्महत्या कर लेने के बराबर है। भारत सरकार के पास आरबीआई नाम की एक ऐसी चाबी है जो ऑफिस में बैठे वो महंगाई को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। आइए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझते हैं। हमें कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो हम इन बैंकों के पास जाते हैं। अब किसी भी कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बीओ, यूसीओ, आप किसी बैंक में जाइएगा कार खरीदने, घर बनाने के लिए, वो आपको आराम से पैसे दे देंगे। क्यों? क्योंकि बैंकों को ना लोन इंटरेस्ट पूरा उसका इनकम का जो स्रोत होता है वो लोन होता है, ब्याज होता है। तो बैंक आपको पैसा आसानी से दे देती है, लेकिन कभी कभी इन बैंकों को जो पैसों की कमी होती है तो ये बैंक आरबीआई के पास जाती है। हम लोगों का बैंक ये सब, और इन बैंकों का बैंक आरबीआई, तो बैंकों का बैंक हो जाएगी आरबीआई। चलिए देखते हैं हम लोग। इस ना कीजिए कि यहाँ से कोई जनता बैंक गया है लोन लाने के लिए, तो बैंक इसे क्या कहेंगे, हाँ ले लीजिए लोन दे दीजिए। लेकिन कभी कभी बैंकों को पैसे की कमी हो जाती है, ये बैंक आरबीआई के पास जाती है कि हमें पैसे की जरूरत है, पैसे दे दीजिए। तो आरबीआई बैंकों को कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे तो हम उस पर ब्याज देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम तुम्हें पैसा देंगे तो तू किसी न किसी जनता को देगा, तो तुम हमें भी ब्याज देगा। आरबीआई जो बैंकों को पैसा देती है उस पर वो ब्याज देती है, तो उस ब्याज को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। आप कंप्लीट समझिए, रेपो रेट कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है, इसके लिए आप लोग को टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं। आप कल्पना कीजिए कि आरबीआई इन बैंकों को जो पैसा जो ब्याज ली है पैसे देने पर, कल्पना कीजिए ये है 5%। यहाँ से कोई जनता, मतलब जनता मान लीजिए कोई श्याम नाम का व्यक्ति है जो बैंक गया लोन लाने के लिए, तो अब ये क्या लोन लाने के लिए बैंक, तो बैंक वाले देखेंगे कि हम तो खुद ही मिला 5% पर, तो इन्हें भी देते हैं अच्छा खासा, इनको थमा देंगे 10% पर। जो ब्याज बैंक इन जनता से लेती है ना, इस ब्याज दर को हम लोग कहते हैं बेस रेट। तो आरबीआई जो बैंक से पैसा लिए इसको कहते हैं रेपो रेट, और जो बैंक वाला जनता से ब्याज लेती है इसको कहते हैं बेस रेट। अब दो चीज कंप्लीट सीख चुके हैं, एक रेपो रेट और एक बेस रेट। आरबीआई जो बैंक से लोन के ब्याज ली है उसको कहते हैं रेपो रेट, और जो बैंक वाले जनता से ब्याज लेती है उसको कहते हैं बेस रेट। ये दो चीज आप कंप्लीट समझ चुके हैं। का व्यक्ति गया था बैंक, उसको 10% पर बैंक वाले ने कर्जा दे दिया। आप कल्पना कीजिए कि ये 1 लाख रुपए बैंक से कर्जा दे दिया। बैंकों का ब्याज सालाना लगता है, बैंकों का ब्याज सालाना लगता है, और 10% पर श्याम नाम का व्यक्ति बैंक से 1 लाख रुपया ले लिया। अब उसको साल बाद बैंक कहेगी कि हमने जो आपको पैसा दिया वो हमें लौटा दिए, 1 लाख वो दीजिए और 10,000 ब्याज दीजिए, 1,10,000 आप हमें दे दीजिए। तो अब ये भाई साहब के पास जेबुआ में ना कैश 1 लाख रुपया आ गया। ये कैश पैसा को हम लोग लिक्विडिटी यानी तरलता कहते हैं। ये कैश पैसा बर्बादी का जड़ होता है। अब ये भाई बैंक से 1 लाख रुपया लेके चलेंगे तो शान से जाएंगे, कहेंगे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तोल दीजिए, होटल के द्वारा जाएंगे कहेंगे 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। अब मिश्रा जी देखेंगे अरे ये तो बोले सिर्फ 1 किलो मिठाई तोल दीजिए, 100 रुपया का मिठाई तोल देंगे, कहेंगे हाँ लीजिए ना, 150 में पैसे थे आपको 120 रुपये में लगा देंगे। तो मिश्रा जी खुश रहेंगे। क्यों खुश है? क्योंकि इनके पॉकेट में ना 1 लाख रुपया है, इसलिए ये खुश हो गए थे। अब वो वहाँ से मिठाई लेके चल जाएंगे। उससे उसी तरह कोई और व्यक्ति जा रहा है और वहाँ से लोन लेके आए और मिठाई की दुकान पे जाएंगे, वो भी मिश्रा जी उन्हें भी उसी रेट में बेच देंगे। अभी देखेंगे कि 100 रुपया की मिठाई था। अब बताइए मिश्रा जी के 100 रुपये की मिठाई पर भी प्रॉफिट था, लेकिन ये लोग पैसा की गर्मी में गए और उस 100 रुपये की मिठाई को रेट बढ़ा के 120 रुपये कर दें। तो अब मिश्रा जी उस मिठाई का रेटे कर देंगे 120 रुपये। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि भैया मेरा तो बिक ही रहा है 120 रुपये, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। अब वो मिश्रा जी क्या करेंगे 120 रुपये उसी मिठाई को बेचने लगेंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर आरबीआई कभी कभी इस रेट को बढ़ा देती है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो सरकार कहती है ए आरबीआई महंगाई बढ़ गई है, रेपो रेट बढ़ा दो। तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। आप कल्पना कीजिए कि रेपो रेट आरबीआई ने 40% कर दी। अब कोई जनता जाएगा बैंक से पैसा लाने के लिए, तो ये बैंक वाले कहेंगे, सोचेंगे कि अरे तो खुद ही मिला 40% पर, तो इनको भी देते अच्छा खासा दबा के, तो इनको थमा देंगे 50% ले लिया। तो अभी जनता कहेंगे नहीं लेंगे, 1 लाख रुपया लेंगे, 1 साल बाद हमको 1.5 लाख देना पड़ेगा, नहीं लेंगे। अभी जाएंगे मिठाई की दुकान पर, कहेंगे नहीं मिश्रा जी रहने दीजिए, नहीं खाएंगे मिठाई। क्यों? क्योंकि इनके पास तो गया तो बैंक से लोन नहीं मिला, अब मिठाई नहीं खरीदेंगे। इसी प्रकार कोई और व्यक्ति जाएगा बैंक और उसे भी महंगा ब्याज देते, वो भी ब्याज नहीं देगा, ये भी जाएंगे मिठाई की दुकान पर, ये भी कहेंगे नहीं खाएंगे, रहने दीजिए, देख के संतोष कर लेगा। अब बताइए मिश्रा जी सोचेंगे मिठाइया नहीं बिक रहा है,
क्या हो गया, रेट महंगा हो गया क्या? तो मिठैया जी क्या करेंगे, मिठाई को मिश्रा जी क्या करेंगे, मिठाई का रेट कर देंगे कम, और जहाँ तक इस तरह महंगाई बढ़ जाती है एंड घट जाती है। अब आरबीआई क्या करते हैं, इन बैंकों से समय के हिसाब से तरह तरह के ब्याज ले लेते हैं। तो आरबीआई ने कभी कभी बैंकों को खरमास वगैरह में पैसा लेने, क्योंकि बैंकों के पास में ग्राहक के इतना पैसा आते रहता है कि उसे ब्याज लेने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी खरमास वगैरह में बैंकों को ब्याज लेने की जरूरत होती है। तो बैंक वाले आरबीआई से चाहते हैं कि तत्काल पैसा लेना है, हमको इमरजेंसी है, तो तत्काल पैसा जो बैंक वाले आरबीआई से लेती है, इस पर जो ब्याज लिया जाता है, आरबीआई जो इस बैंक से पैसा ब्याज देती है, इसको कहते हैं रेपो रेट। तत्काल जब पैसा लिया जाता है इसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। और जो दो से चार दिन के लिए जो पैसा लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एमएसए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, 2 से 4 दिन के लिए। कभी कभी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए पैसा ब्याज लेते, लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसा लिया जाता है बैंकों द्वारा आरबीआई से, उस पर जो ब्याज लेते हैं आरबीआई, उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। तो आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों से समय के हिसाब से 3 तरह की ब्याज ले लेती है, तीन तरह से समय के हिसाब से। तो बैंक वाला भी जनता को ना 2 तरीके से ब्याज लेती है, एक लेती है PLR और एक होती है बेस रेट। बेस रेट आप पूरा समझते चलिए। एक होती है प्राइमरी लेंडिंग रेट, एक होती है बेस रेट। प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या होता है, आपका भी कोई बिजनेस वगैरह होगा, आप देखते होंगे कि आपका भी कोई प्रिय ग्राहक होगा, जिसको आप बैंक का जो प्रिय ग्राहक होता है ना, उस पर जो ब्याज लेती है, तो वो कहते हैं कि मेरा प्रिय ग्राहक है, बराबर आते रहता है, करोड़ों रुपया जमा करता है, इसको दे दो। वो कभी भी जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए तो कहते हैं कि स्टाफ को बोलते हैं कि इसको PLR पे ब्याज पर दे दो। PLR बेस रेट से कम होता है, 7-8% होते हैं। लेकिन जो आज आया खाता खोला के खाता है सर्टिफिकेट के लिए बोला कि हमको ब्याज दे दीजिए, उसको कहता है बेस रेट पे थमा देता है 12-13% पर। तो बैंकों का कोई भी कस्टमर जो होते हैं, जो करोड़ों रुपया जमा करते हैं, उनका वो अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे समझेंगे NDTL क्या होता है। NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। अब बैंकों का उसका अपना पैसा थोड़ी है, उसके ऊपर एक डेटा है जो इनको पैसा को, जनता का पैसा और जनता को लौटाना है समय के अंदर। नेट डिपॉजिट मतलब कितना पैसा जमा है, टाइम लायबिलिटी मतलब कब उसे लौटाना है। तो नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी ये हो गया। अब आरबीआई कहती है बैंकों के, बैंक वाला तुम लोग कब पैसा लेकर और लोग नीरव मोदी की तरफ भाग जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तुम क्या करो, हमको ना कुछ जितना पैसा आया उस पैसे पर उसका कुछ पैसा हमारे यहाँ खाते में जमा कर दो। आरबीआई कहती है इन बैंकों से। तो ये बैंक वाले कहते हैं कि हम तो पैसा तुमको दे देंगे, हम तो पैसा तुमको देंगे, लेकिन उस पर आरबीआई कहती है बैंकों को कि तुम कुछ पैसा सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कर दो। सिक्योरिटी मनी को हम लोग कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR के रूप में आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों वाले से कुछ पैसा जमा करवा लेती है। सपोज फिलहाल में अभी 4% है, 4% जितना पैसा बैंकों के पास होगा उसका 4% आरबीआई सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करवा लेती है। आरबीआई कहती है कि हम तो पैसा तुमको दे देंगे, लेकिन हम इस पे ब्याज लेंगे। आरबीआई कहते हैं चुपे, सिक्योरिटी मनी पे कहीं ब्याज होता है? सिक्योरिटी मनी पे कोई ब्याज आरबीआई इन बैंकों को नहीं देती है। आरबीआई कहते हैं हम तो तुमको इसलिए ये पैसा रख ले कि तुम अगर कभी भी बैंक लूट गई, आग लग गई, कोई भी आपदा आ गई, तो हम ये CRR जो 4% तुमसे लिए ये पैसा हम जनता को देकर और तब ले उसको समझा बुझा के रखेंगे, हम तुम्हारा पैसा खोज रहे हैं, क्या हो गया नहीं हो गया। तो उसको वो समझाने के लिए 4% जो होती है बैंक वाले से आरबीआई CRR के रूप में जमा करवा लेती है। इसके बाद बैंक वाला आरबीआई कहते हैं कि नहीं अभी भी तुमको नहीं छोड़ेगा, अगर इतना पैसा अगर छोड़ देते हैं तो तुम अगर जनता को दे दिया लोन तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो जनता आरबीआई कहती है कि यार सुनो, तुम बैंक वाला बहुत खचरा सा होता है, तो कभी कभी जनता आती है पैसा लेने के लिए मुसीबत में, तो तुम कहता है कि पैसा का नहीं है खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी जनता आएगी तुम्हारे खाते में पैसा लेने के लिए बैंक में, तो तुमको उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो बैंक वाले को आरबीआई एक जिम्मेदारी लगा देती है कि तुम्हें PSLR के रूप में बैंकों को कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना पैसा है ना उसका 16% तुमको हमेशा अपने बैंक में
रखना पड़ेगा। जब भी जनता आएगी तो उन्हें उसको लौटाना पड़ेगा। कभी ये नहीं करना पड़ेगा कि बैंक में पैसा खत्म है। अगर ऐसा कभी भी कोई बैंक बोलेगा तो आरबीआई उसको करोड़ों रुपया जुर्माना लगा सकती है। कल्पना कीजिए कि आरबीआई बैंकों वाले को 4% तो ऐसे मार दिया सीआर के रूप में, और एसआर के रूप में 16% उसको कहते हैं कि हमेशा तुमको अपने खाता में रखना ही पड़ेगा, ये तुमको खर्च नहीं करना है, और जनता जब भी आए उनको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो 16% ये है, 4% टोटल 20% तो इसका बैंक वाले पैसे कोई ब्याज नहीं हुआ। टोटल 80% है, उसमें भी वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो ले ही लेते हैं, और थोड़ा बहुत बैंक क्या करते हैं ब्याज कमाते हैं। ये हो गए। कभी कभी बैंक के पास इतना पैसा आ जाता है ना कि वो सोचते हैं कि इन पैसों को रखने से क्या फायदा। सैटरडे को तो हाफ टाइम रहता है, आधा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि आज बैंक खुलेगा कि बंद रहेगा, हाफ टाइम खुलेगा पूरा टाइम। तो शनिवार को सैटरडे को तो बहुत से लोग बैंक जाते ही नहीं है, संडे को तो बंद ही रहता है। तो 2 दिन बैंक वाले सोचते हैं 2 दिन पैसा रखने से फायदा क्या है, तो क्यों नहीं इस पैसे को कहीं ब्याज पे लगा दे तो कुछ वहाँ से इनकम आ जाएगा। तो बैंक के पास कभी कभी पैसा ऐसा आ जाता है एक्स्ट्रा, तो वो क्या करते हैं इसको ब्याज कमाने के लिए उस पैसे को कहते हैं कि ए भैया आरबीआई को कि ब्याज पैसा दे तुमको लेगा। तो आरबीआई कहते हैं कि हाँ हाँ लिया दे दो तुमको। तो आरबीआई कहती है जब हम तुमसे पैसा लेंगे तो तुम उस इस पर ब्याज की कोई उम्मीद रख। बैंक वाले भी हल्ला करते हैं कि जब हम तुमसे पैसा लेंगे तो तुम हमसे ब्याज लिया था, तो जब हम तुमको पैसा देंगे तो तुमसे भी हम ब्याज लेंगे। सब ब्याज मांगेंगे बैंक वाले सब आरबीआई से। तो आरबीआई कहेंगे देख भैया तुम हमसे ब्याज लेने पैसा लेने आया था तो तुम जरूरीमंद थे, हम कोई जरूरीमंद नहीं है। हम तुम्हारे पैसा के इसलिए रख रहे क्योंकि तुम हम चाहते हैं कि 2-3 दिन जब इस बैंक बंद है तो तुम्हारे पैसे को हम सेफ्टी के रूप में रख रहे हैं। तो तुम हमें जरूरी बैंकों को कहते हैं कि तुम हमें जरूरीमंद मत समझो, हम तुम्हारी भलाई के लिए चाहते हैं कि 2-3 दिन जब बैंक बंद है तो तुम्हारा पैसा मेरे यहाँ सेफ रहे। तो तुम जो हमको पैसा देगा तो हम उस पर ब्याज देंगे, लेकिन उस ब्याज दर की तुम उम्मीद मत रखना जिस ब्याज दर पे हमने तुमको दिया था। तो ये बैंक वाले जब पैसा देते हैं और इस पर जो आरबीआई बैंकों को ब्याज देती है इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई इधर से जो पैसा आया इसको कहते हैं रेपो रेट, और उल्टा चला गया तो इसको कहते हैं रिवर्स रेट। टोटल बात आप लोग इधर सीख चुके हैं, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, एनडीटीएच, सीआरआर, एसएलआर, पीएलआर, बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। टोटल बात सीख गए हैं। बाकी जो बच गई है इसके बारे में हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक